कि जो मेल कैट होते हैं वो एक एज होने के बाद लाइफ टाइम तक, जब तक उनकी ज़िंदगी हो तब तक वो मेट कर सकते हैं और तब तक वो बच्चे प्रोड्यूस करा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है वो स्पेशली मेल कैट के ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5-6 फैक्ट बताऊंगा जो आपके मेल कैट के लिए होगा। कैट तो आप लोगों ने बहुत साल से बहुत लोगों ने रखा होगा, लेकिन जो मैं आज फैक्ट बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं वो फैक्ट आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए चलिए जल्दी दिखा रहा हूँ, जिसमें से देखिए एक ये जेड ब्लैक कलर का है और दूसरे का कलर आपको बताना है कि ये कौन सा कलर है और ये क्या है। देखिए, ये दोनों एक साथ के बच्चे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में मेल कौन है और फीमेल कौन है, और इसका जो कलर है वो आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे 6 फैक्ट बताऊंगा, 5-6 फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। पहला फैक्ट ये है कि जो मेल कैट होता है वो फीमेल कैट के अकॉर्डिंग कम जीता है। मतलब जो आपकी फीमेल कैट का जो लाइफ स्पैन होता है वो मेल कैट से ज़्यादा होता है। क्यों फीमेल का ज़्यादा होता है और मेल का कम होता है? इसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेल कैट होते हैं, जिसमें से 90% जो मेल कैट का जो डेड होता है, जो मरने की वजह होती है, वो यूटीआई की होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई यूटीआई क्या होता है। तो यूटीआई भाई वो होता है जो आपका जो कैट होता है, मेल कैट, वो पेशाब नहीं कर पाता है, वो यूरिन नहीं कर पाता है। और जब यूरिन करता है तो कहीं ना कहीं उसके यूरिन में जो होता है वो ब्लड आता है, ठीक है। उसी को यूटीआई प्रॉब्लम कहते हैं, यूटीआई होता है। और वो होता कैसे है? वो होता इस वजह से है कि उसका, मैं आपको बता दूं हल्का फुल्का, बाकी इसकी एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। ये होता क्या है कि जो आप अपने कैट को, मेल कैट को स्पेशली जब खाना देते हैं, फूड देते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो यूज करते हैं, वो लिटरल सैंड की जगह वो नॉर्मली जो अपना घर बनता है वो बालू यूज करते हैं। और अक्सर वो बालू उनके खाने में जाता है, खाने से पेट में जाता है और उनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, जिसको पथरी कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपके कैट को यूरिन तो लगा होता है, वो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके टो पे कहीं ना कहीं आके वो फंस जाता है, और या फिर जो नली होती है उसमें आके फंस जाता है, जिससे उसको यूरिन करने में दिक्कत होती है। और जब वो करता है, बहुत प्रेशर लगाता है तो ब्लड आता है। तो 90% जो कैट होते हैं वो यूटीआई की वजह से ही डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब दूसरा फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि जो कैट होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहचानने में ये कंफ्यूज रहते हैं, भाई इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर दोनों एक साथ के बच्चे हैं, मतलब एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही बार जन्म हुआ है, तो अक्सर आप देखेंगे जो मेल कैट होता है वो फीमेल कैट से जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यानी वो जो बॉडी होता है फीमेल कैट से, उसका अच्छा होता है और लंबा चौड़ा होता है। अक्सर आप देखते हैं जो फीमेल होती हैं वो, उसका जो बॉडी होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी आप पहचान सकते हैं कि जो मेल होते हैं वो अक्सर देखेंगे आप गोलू मोलू टाइप के होते हैं, बॉडी वेट में भी ज़्यादा होते हैं। और जो फीमेल होती हैं वो अक्सर आप देखेंगे थोड़ी सी पतली दुबली होती हैं। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि मेल और फीमेल। तो अगर आपके सामने 2 कैट आ जाएं, एक मेल एक फीमेल, तो आप इजी तरीके से ये देख के पहचान सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो दोस्तों, तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि फीमेल कैट की तरह मेल कैट भी हीट पर आते हैं। जिस तरीके जो फीमेल होती हैं वो हीट पर आती हैं 5-6 दिन के या 7-8 दिन की जो हीट साइकिल होती है, उनकी हीट का एक डेट होता है कि वो 5 से 8 दिन के तक हीट पे रहती हैं। तो इस तरीके से मेल भी हीट पे होते हैं। तो नहीं भाई, मेल हीट पर नहीं आते हैं। मेल का एक हार्मोन होता है, वो एक एज होने के बाद उनको कभी भी आप
फीमेल कैट, अगर फीमेल कैट हीट पर है तो आप उसको देते हो, कभी भी मेट कर सकते हो, कभी भी क्रॉस कर सकते हैं। और उनका एक कोई भी ऐसा हीट सिस्टम नहीं होता कि वो हीट पर आएंगे तो ही फीमेल को मेट करेंगे, नहीं। मेल के अंदर ये होता है कि उनका एक हार्मोन होता है, कभी भी वो हार्मोन डेवलप हो सकता है, उनके माइंड पे होता है, उनके मन के ऊपर होता है, कभी भी मन कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि फीमेल में हीट होता है, लेकिन कि जो मेल कैट होते हैं वो एक एज होने के बाद लाइफ टाइम तक, जब तक उनकी ज़िंदगी हो तब तक वो मेट कर सकते हैं और तब तक वो बच्चे प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपके माइंड में अगर ये सवाल हो कि फीमेल कैट की तरह मेल कैट भी हीट पे आते हैं, तो नहीं, मेल कैट हीट पर नहीं आते हैं। और मेल कैट का एक हार्मोन होता है, एज होने के बाद वो कभी भी एज के बाद वो मेट कर सकते हैं, वो क्रॉस कर सकते हैं। अब चौथी टॉपिक ये है, तो दोस्तों चौथा फैक्ट ये है कि आप अक्सर देखते हैं कि जो मेल कैट होते हैं वो जब अपने एक एज या मान लीजिए जैसे कि वो जब एडल्ट जोन में जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑड हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे कि अपने ह्यूमन में ही है कि जब मेल जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनका बिहेवियर एक सीरियस हो जाता है और वो एक सीरियस पर्सन की तरह हो जाते हैं। तो उसी तरीके से कैट में भी होता है। मैंने ये खुद एब्जॉर्व किया है। जब एक छोटा बच्चा होता है तब तक वो 9-10 महीने 11 महीने तक क्या होता है, वो बहुत ही नॉर्मली खेलता कूदता है। और जब वो धीरे धीरे एडल्ट जोन में जाता है तो वो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में हो जाता है। और अगर आप देखेंगे कि उसके साथ 2-3 फीमेल हैं तो वो अक्सर देखते हैं जब बच्चे देते तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपका जो मेल है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एग्रेसिव हो रहा है तो उसका ये मतलब है कि आपका जो मेल है वो एडल्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं अब उसको मैटिंग या क्रॉस कराने की, मैटिंग की उसकी जो चाह है, उसको चाह, वो एडल्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको एक मैटिंग की चाह है, मतलब क्रॉस की चाह है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका कैट एडल्ट हो रहा है और चाहते हैं कि वो बाहर ना जाया करे, इधर उधर ना जाया करो, तो उसका सिंपल सा ये है कि आप अपने कैट को न्यूटेट करा दीजिए। न्यूटेट कराने से ये फायदा होगा, जो आपका कैट है वो बाहर नहीं जाया करेगा। वो अक्सर, क्योंकि अक्सर जब कैट बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कैट से फाइट करके आते हैं, या फिर बहुत सारे कैट में ये होता है कि अक्सर जब मेल कैट बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी जानवर के हत्थे चढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुत्तों के हाथ में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कैट की जो है वो जान चली जाती है। तो दोस्तों अगर आपका जो कैट है वो बाहर जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने कैट का जो है वो न्यूट्रेट करा दीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आपका जो कैट है उसकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रेट कराने से जो यूटीआई का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका जो मेल कैट है और वो बाहर जाता है तो उसको, मेरा यही कहना है कि उसको न्यूट्रेट करा दीजिए। न्यूट्रेट कराने से बहुत ही फायदा होता है। तो दोस्तों पांचवा फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर पे अगर कैट रखना चाहते हैं तो मेल रखें या फीमेल रखें। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप अपने घर पे रखना ही चाहते हैं तो एक पेयर रखें, क्योंकि पेयर रखने से ये फायदा होता है, जो कैट होते हैं वो बाहर एक एडल्ट एज होने के बाद बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जब बाहर नहीं जाएंगे तो आपकी कैट की जो लाइफ है वो वैसे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ की सामना करना पड़ता है। पहला तो बहुत सारे कुत्ते हैं उनका सामना करिए, दूसरी बात यह है कि बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कैट से लड़के आते हैं, तीसरी बात यह है कि वो जब बाहर जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल है और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो आपकी कैट को होती है। तो कहना ये है कि अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 रखें, लेकिन अगर आपको एक रखना है तो मेरे हिसाब से फीमेल रखना बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेल होते हैं जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे घर में स्प्रे करते हैं और इस यूरिन करने लगते हैं। क्योंकि जो कैट होते हैं जब वो एक एज पे आते हैं, एडल्ट एज पे, तो आप देखेंगे वो हर जगह हर दीवार पे यूरिन करते हैं, स्प्रे करते हैं और वो घर बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है। तो कहीं ना कहीं होता है कि लोग अपने कैट को वो बाहर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्प्रे करता है और स्प्रे से घर जो है स्मेल करने लगता है। तो पेरेंट्स, भाई जाहिर सी बात है, सबके पेरेंट्स कहते हैं भैया इसको हटाओ। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कैट को बाहर छोड़ देते हैं और कैट की जान चली जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने घर पे रखना चाहते हैं तो फीमेल रखिए। फीमेल रखने में फ़ायदा होता है। पहली बात, यूटीआई का प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी बात ये
कि मेल जैसे स्प्रे करते हैं उस तरीके से फीमेल स्प्रे नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये पांचवा ऐसा फैक्ट है जो बहुत अच्छा फैक्ट है आपके लिए। अगर आप अपने घर पे कैट लाना चाहते हैं तो पेयर लाइए, वरना अगर सिंगल लाना चाहते हैं तो फीमेल लाइए। और आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बच्चा नहीं चाहिए लेकिन 2 कैट चाहिए, तो भाई अगर 2 कैट लेना हो तो दोनों फीमेल लीजिए, क्योंकि 2 फीमेल एक घर में रह सकती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 मेल कैट आपस में एक घर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि चाहे वो बाप बेटे हो गए, चाहे वो भाई भाई हो गए, चाहे वो कहीं से भी आएंगे, अगर 2 मेल कैट है तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइट करते हैं, और फाइट करने की वजह से वो हमेशा घायल होते रहेंगे। दोस्तों अगर आप अपने घर पे कैट रखना चाहते हैं तो या तो फीमेल रखिए, या तो पेयर रखिए, या तो अगर एक रखना चाहते हैं तो मेल कैट रखते हैं तो उसको न्यूटेट करा दीजिए। सबसे जो छठवां फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि जो मेल कैट होते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा अपने बच्चों को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि जो उनकी एक मैटिंग की चाह है, अगर आपके घर पे एक फीमेल है और मेल एक है, तो कहीं ना कहीं आप अक्सर देखते होंगे कि जो मेल कैट है वो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चे देती है, तो अक्सर मेल जो होता है वो मैटिंग करने की कोशिश करता है और फीमेल उसको मारती है, अक्सर मारती है, आपने देखा होगा ये चीज़। तो जब कैट बच्चे देती है तो वो बच्चों को इसलिए मार देते हैं कि वो मैटिंग की जो प्रोसेस है वो जल्दी से हो, क्योंकि जब जब फीमेल बच्चों को दूध, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो दूध नहीं पिलाएगी, जब दूध नहीं पिलाएगी तो जल्दी हीट पे आएगी। इस वजह से जो मेल कैट होते हैं वो अपनी फीमेल कैट के जो बच्चे होते हैं या अपने ही बच्चे हैं, या तो उसको मार देते हैं या तो उसको खा जाते हैं। अब खाते क्यों हैं मैं आपको ये बताऊं। बहुत सारे ऐसे कैट हैं जो उनको जो खुराक यानी उनकी जो भूख है वो कम नहीं होती है, वो ख़त्म नहीं होती है, उस वजह से भी कुछ मेल कैट अपने किटन्स को मार देते हैं। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैट है जब वो कैट बच्चे देती हैं, बिल्लियां, तो वो जब मरे हुए होते हैं तो क्या करते हैं, मेल या फीमेल दोनों को खा जाते हैं। अक्सर मेल मैंने देखा है कि बच्चों को खा जाते हैं। खाने से ये होता है कि उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, और जब फीमेल भी होता है वो भी खा जाती है। खाने से ये होता है कि उसको एक एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए वो अच्छा होता है। तो दोस्तों ये ऐसी जो 6 फैक्ट थी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी फैक्ट हैं, और इसमें से अगर आपको कुछ फैक्ट नहीं पता हो तो आज आपको ये फैक्ट पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसके साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।